अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद अल्लाह पाक से कि सब ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे पास स्कूल बेस असेसमेंट 2026 फाइनल टर्म ग्रेड 8 का ये इंग्लिश का पेपर है, जिसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इस पेपर को देखकर आपका सारा पेपर जो कल वाला है इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा। तो चलते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो वह है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड डेवलप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड इट इज़ अकस्टम टू गिवन गिफ्ट ऑन न्यू ईयर। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट वो ए है। क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 कि आई विल हेल्प यू विद योर वर्क टेस्ट फर्स्ट आई नीड टू फिनिश माइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद गेरंट। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 6 AM। ठीक हो गया। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो है कि द बर्ड डेज फ्लोन टू द साउथ बिफोर विंटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है बी विल हैव। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चूज सेंटेंस विद इन एडवर्बियल फ्रेज। ठीक हो गया। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन। तो इसका हमारे पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप एज आई अराइव्ड एट स्टार्ट रेनिंग वेरी हार्ड। तो इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बोथ द ड्राइवर्स वर ऑन लीव सो आई डिसाइडेड टू ड्राइव द कार माई सेल्फ, मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई कंपाउंड प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसका हमारे पास ए वाला ऑप्शन है अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 14 के आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफ्टोंग। तो इसके हमारे पास सी वाला 8 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये नीचे आप लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसका हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि असलम नॉट ओनली हिट अ 6 डैश मेक द टीम वन द मैच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है कि बट आल्सो। ठीक हो गया। अभी तक हमारे चैनल को किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सके। अल्लाह ताला आप लोगों को एग्जाम की कामयाबी में खूब तरक्कियाँ दे, खूब कामयाबियाँ दे। ठीक हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 के आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज द बर्ड फ्लाई टू द नेस्ट व्हेन द सन सेट्स। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट वो हो ए एडवर्बियल क्लॉज। ठीक हो गया, ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चूज द सेंटेंस दैट हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आइडेंटिफाई द ट्रिफ्टंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज अ कैफेटोनिम। तो इसका जो हमारे पास सी वाला ऑप्शन है सन सन। ठीक हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो इसका हमारे पास सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ एलिटरेशन। तो इसका सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका हमारे पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, मतलब द ब्रेव सोल्जर डिफेंड द बॉर्डर ब्रेवली। तो इसका हमारे पास द ब्रेव सोल्जर्स। ठीक हो गया, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 का आइडेंटिफाई द लेटरी टेक्निक यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस आफ्टर द वॉश हर ओल्ड क्लॉथ्स लुक एज अ वाइट एज स्नो। तो इसका हमारे पास सिमाइल ए वाला ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है सेलेक्ट सेंटेंस विद इन एक्शन वर्ब। तो इसका बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच रिलेटेड टू हाइपरबोल। तो इसका हमारे पास बी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 सेलेक्ट सेंटेंस विद अ मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। तो इसका ए वाला ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और साथ में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक हो गया। आपको 3 स्टेंजास दिए गए हैं, स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा
3 दिए गए हैं। ठीक हो गया। इसको कहते हैं कि आप लोग इसको रीड करें केयरफुली और इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आप लोगों ने जवाब देना है। ठीक हो गया। आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस सारे जो स्टेंजास हैं ना उसको अपने केयरफुली पढ़ना है, ताकि फिर आप लोगों का जो MCQs है आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ये वाले आपके पेपर में ज़रूर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पेपर इस तरह का पेपर है, ये फाइनल टर्म का एक ऐसा पेपर है जिसमें सारे के सारे MCQ रिपीट है। ठीक हो गया। तो हमारे पास आपको जो स्टेंजा दिया गया है तो आप लोगों ने उसको गौर से पढ़ना है। ठीक हो गया। तो इसका जो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आता है। ठीक हो गया। अब उस स्टेंजे के मुताबिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से रीड करना है MCQs को, फिर इसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो व्हाट विल गाइड यू टू गो टू द प्लेसेस, तो इसका हमारे पास सी वाला ऑप्शन है एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 29 हाउ कैन स्टडी हेल्प यू, तो इसका बी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 के व्हाट कैन मेक योर माइंड रिलैक्स, तो इसका ए वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द पोएट टू इग्नोर, तो इसका बी वाला ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 32 है आइडेंटिफाई अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पोएम, तो इसका हमारे पास सी वाला ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 अब हमको ये बोल रहे हैं कि फिर द फॉलोइंग स्टेंस एंड योर ओन वर्ड्स, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, मार्क्स 10। सो व्हाट शुड आई डू व्हेन आई एम एंग्री, आई नीड टू प्लान इट सो इट इज क्लियर, देयर इज अ लॉट ऑफ वेज टू calm माई सेल्फ डाउन, नो वन वांट्स टू सी माई बैक फ्राउन। ठीक हो गया। फिर इस तरह के क्वेश्चन नंबर 34 है कि राइट अ पैराग्राफ 10 सेंटेंस इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी एट स्कूल। क्वेश्चन 35 के रीड द पैराग्राफ केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक होगा। ये आप लोगों को एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है। इसका बी वाला पार्ट भी है कि वाई डज इकबाल कंपेयर यू ईगल मार्क्स नंबर, तो है ना इसका भी। और फिर क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, मतलब इस सारे जो आप लोगों के पैराग्राफ दिया गया है ना इसमें क्वेश्चंस भी मौजूद है। ठीक हो गया। आप लोगों ने पैराग्राफ को सही से पढ़ना है और जिसमें जो जो क्वेश्चन है फिर आपने उसका जवाब देना है। ठीक हो गया। फिर आपको पैराग्राफ दिया गया है, फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे क्वेश्चन मेंशन किया गया है, जो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों की फिर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। आप लोग यहाँ से गौर से देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड। ठीक हो गया। ये जो नीचे आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया है उसको आप लोगों ने गौर से पढ़ना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग क्वेश्चन आर गिवन इन द। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इसके जो आंसर्स है इसकी तरफ हम आते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारे पास आंसर है, ठीक हो गया, सिंपल आंसर है, तो वो ये है कि इन दिस टेंस द पोएट सेज व्हेन देयर इज एंग्री शूट। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसको रीड करना है। ठीक होगा। और फिर याद करना है। अगर आप लोग इस तरह करते हैं ना कि इसको खूब अच्छी तरह से एक रीड देते हैं। ठीक हो गया। एक रीडिंग से आप लोगों ने इसमें से जो स्पेलिंग्स है उसको करेक्ट करना है, दूसरे में आप लोगों ने अपना प्रोनाउंसिएशन सेट करना है। मतलब आप लोगों ने इसको बार बार 2-3 बार देख के इसको खूब याद करना है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, उसका भी सैम्पल आंसर आप लोगों के सामने मौजूद है। आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हैं और खूब इसको जो है ना याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 का भी आप लोगों के साथ ये आंसर है। ठीक हो गया कि अल्लामा इकबाल रोट द फर्स्ट उर्दू फिलोसफिकल बुक, और इन मतलब ये वाले आंसर्स आप लोगों के साथ मौजूद है। आप लोग यहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो आप लोग यहाँ से इजीली पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसमें हमारे पास टीचर को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक हो गया कि उसने क्या क्या करना है, स्टूडेंट को किस तरह की डील करना है। ठीक हो गया। इसके बाद उसको दूसरा जो पार्ट था वो भी यहाँ पर आप लोगों के पास है। तो ये वाले जो सारे पेपर है ना, ये आप लोगों ने गौर से देखना है, इसके हर क्वेश्चन को गौर से देखना है। इंशाल्लाह इससे बहुत सारा पेपर आप लोगों का आ जाता है, क्योंकि मैं जो इस तरह पेपर अपलोड करता हूँ तो लोग स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर आपके पेपर की वजह से हमारा पेपर अच्छे हो रहे हैं, आप लोगों ने बहुत हेल्प किया है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों का इस तरह का हेल्प करता रहूँगा। मैं वो पेपर लाऊंगा इंशाल्लाह जो आप लोगों को एग्ज़ाम में आ सके। ठीक हो गया। तो और इसके बाद हमारे पास रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब क्वेश्चन नंबर 37 में डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक हो गया। तो इसके हिसाब से ये वाले आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इम्तिहान में कामयाबी दे। इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के लिए दुआ गो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।